हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि मेजर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और माइनर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को हम ले सकते हैं, फिर माइनर सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पेपर जो होता है वो कब होता है, माइनर पेपर का एग्ज़ाम कैसे होता है और जो माइनर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बता दीजिए कि माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं और जो माइनर सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या रिटेन होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और माइनर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि मेजर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस सब्जेक्ट से हम अपना स्टडी करते हैं वो मुख्य यानी कि मेजर सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सोशियोलॉजी का क्लास चलाती हूँ, तो यदि आप सोशियोलॉजी से पढ़ते हैं, आपका मुख्य जो एमए का जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है, तो वो आपका क्या हुआ, मेजर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट से हम अपना स्टडी करते हैं वो हमारा मेजर सब्जेक्ट कहलाता है। आगे देखेंगे माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं कि मेजर सब्जेक्ट के अतिरिक्त हम जिस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं वो माइनर सब्जेक्ट होता है। अर्थात हमने मेजर में क्या देखा कि जिस सब्जेक्ट से हम अपना स्टडी करते हैं, अर्थात जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो मेजर है। तो माइनर में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके अतिरिक्त जो हमारा अध्ययन होता है वो क्या होता है, माइनर सब्जेक्ट होता है। अर्थात मेजर के अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जिसे हम माइनर सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि माइनर जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को हम ले सकते हैं, अर्थात माइनर में हम कौन कौन से सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो माइनर सब्जेक्ट है वो हमारे सब्जेक्ट से क्या होता है, डिफरेंट एक और सब्जेक्ट होता है जिसे हम माइनर सब्जेक्ट कहते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट में हम सारे सब्जेक्ट को ले सकते हैं, अर्थात एमए का ये है। तो एमए में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने सब्जेक्ट से एमए किए जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट को हम माइनर में ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है वो हमारा माइनर सब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात हो सकता है। अर्थात यदि कोई स्टूडेंट है वो एमए सोशियोलॉजी से कर रहा है अपना एमए, तो वो अगर चाहे कि माइनर में भी हम अपना एमए लेंगे जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे सोशियोलॉजी के अतिरिक्त या तो वो एजुकेशन ले या फिर पॉलिटिकल साइंस ले या फिर संस्कृत ले, तो ऐसे करके अन्य कोई भी सब्जेक्ट को वो माइनर में ले सकता है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट वो मेजर में लिया है वो माइनर में नहीं ले सकता, अर्थात मेजर वाले सब्जेक्ट को माइनर में नहीं ले सकते हैं। माइनर का सब्जेक्ट अलग होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखेंगे कि माइनर सब्जेक्ट लेने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि माइनर सब्जेक्ट लेने का क्या उद्देश्य है। तो माइनर सब्जेक्ट लेने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी मेजर सब्जेक्ट में लिए उसके अतिरिक्त कुछ कुछ बेसिक ज्ञान अर्जित कर सके, अर्थात अपने माइनर सब्जेक्ट के अलावा हम कुछ बेसिक ज्ञान अर्जित कर सके, इसीलिए हम माइनर सब्जेक्ट को लेते हैं। यही माइनर सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। फिर आगे देखते हैं कि माइनर सब्जेक्ट का पेपर कब होता है। तो माइनर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो मान लीजिए जो नए बच्चे हैं, अर्थात जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बाकी जो सेकेंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनको पता होता है कि माइनर सब्जेक्ट का पेपर कब होता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो माइनर सब्जेक्ट है उसका पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही माइनर पेपर का एग्ज़ाम करा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइनर सब्जेक्ट एग्ज़ाम कैसा होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैसे होगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, उसको कैसे करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार जो है
वो सारी चीज़ें अपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज पे डिपेंड करती है। जो यूनिवर्सिटी चाहे तो वो सब्जेक्टिव करा सकता है, जो यूनिवर्सिटी चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव करा सकता है। अर्थात वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगी और कौन सी यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव कराएगी। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग तरीके से कराती हैं, कोई सब्जेक्टिव कराता है, कोई ऑब्जेक्टिव कराता है। तो यदि आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका माइनर सब्जेक्ट जो होता है वो रिटेन होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। लेकिन यहीं अगर डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीडीयू यूनिवर्सिटी में वो सब ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव अर्थात रिटेन होता है। तो यदि आप अदर कॉलेज से ये देख रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट होता है उसका एग्ज़ाम कैसे होगा ये आप अपने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी से पता करिए कि उसमें रिटेन होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जहाँ तक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करें और डीडीयू की, तो डीडीयू में जो एमए का माइनर सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में रिटेन होता है। फिर आगे देखेंगे हम कि माइनर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। अर्थात बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम कोई सजेशन दीजिए, माइनर पेपर की तैयारी कैसे करें, या उसका यूपीएस नहीं है उसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो माइनर सब्जेक्ट होता है उसका कोई स्पेशल यूपीएस या राजेंद्रा नहीं आता है। ठीक है, जो माइनर सब्जेक्ट होता है उसका सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, या तो फिर आप अगर अपने कॉलेज के जो भी टीचर हैं उनसे आप कहेंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा क्लास चला देते हैं जिससे माइनर पेपर की तैयारी हो जाती है। तो यदि कोई मान लीजिए अगर आप सोशियोलॉजी से हैं, एजुकेशन का टीचर है, तो वो आपको माइनर पेपर अगर आप एजुकेशन लिए हैं तो उससे आप स्टडी करेंगे तो जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो पढ़ा देते हैं, तो ऐसे माइनर की तैयारी हो जाती है। लेकिन माइनर जो पेपर होता है उसका कोई अलग से कोई यूपीएच या कोई राजेंद्रा स्पेशली नहीं आता है। ठीक है, उसे सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से और किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं।